विद्या एक किरण उम्मीद की। क्या बात है बेटा, तू परेशान हो गई? क्या? नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, कोई बात तो है। तू कुछ बात मुझसे छुपा रही है। अपने पापा को भी नहीं बताएगी? क्या रोहित को लेकर कुछ बात हुई है? हाँ? पापा मैं बहुत कोशिश करती हूँ, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मेरा अतीत मेरे सामने नहीं आए। पर हर बार हर मौके पर वो मुझे परेशान करता है। मेरा अतीत मेरे वर्तमान को डसता जा रहा है पापा। बेटा तुझे याद है वो घटिया इंसान था मनोहर, जिसने तुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी? उसने धमकी दी थी तुझे कि जो तेरे ऊपर लगे हुए आरोप हैं वो सबके सामने ला देगा। उन दिनों बहुत टेंशन में रहा करती थी और यही सवाल पूछती थी और शायद मेरा जवाब यही होता था। तू भूल गई है बेटा, ये अतीत हमारे सामने इसलिए आता है कि हम अपने वर्तमान को संभाल सकें। अतीत और वर्तमान में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता और अतीत से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता, बल्कि उसका सामना करना पड़ता है, उससे लड़ना पड़ता है। कैसे कैसे करूं मैं उसका सामना? जब मैं किसी की चाहत को पूरा ही नहीं कर सकती तो कैसे सामना करूं मैं? ठीक है, अगर हम किसी की चाहत पूरी नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि उससे नफरत ना करें। बेटा कहीं ऐसा ना हो कि जो सजा तुम उसे दे रही हो वो खुद तुम्हारे लिए सजा बन जाए। जी विमला आंटी। क्या? आंटी आप प्लीज चिंता मत कीजिए, मैं अभी आ रही हूँ। पापा मुझे जाना होगा। लेकिन पापा प्लीज। अरे बच्चा, नाश्ता तो करके जाओ। आंटी। विद्या देखो ना, रोहित का कुछ पता नहीं चल रहा, पता नहीं कहाँ चला गया है, फोन तक नहीं उठा रहा। हाँ आंटी, मैंने भी फोन करने की कोशिश की थी। आपने रोहित को लास्ट टाइम कब देखा? रात में जब तुम चली गई थी ना, मैंने उससे बात करनी चाहिए, लेकिन कुछ परेशान था, उसने कोई बात नहीं की। फिर आज सुबह जब मैं उसके कमरे में गई, वो कमरे में नहीं था, तब से कुछ पता नहीं चल रहा उसका। मम्मा, मैंने भैया के सारे दोस्तों को कॉल कर दिया है, पर किसी को कोई भी खबर नहीं है। अब ये कौन सा तुमने नया ड्रामा शुरू कर दिया है? और कोई जरूरत नहीं है अपनी ये झूठी हमदर्दी दिखाने की। और मुझे सब पता चल गया ये रात में जो तुमने ड्रामा खेला है मेरे भाई के साथ, वो तुम्हारी तबीयत को लेके इतना परेशान रहे और तुमने भैया को क्या नहीं कहा, यहाँ तक कि उनको थप्पड़ भी मार दिया। कावेरी कैसी बातें कर रही हो? इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। तो माँ, गलती किसकी है? भैया की। माना कि मेरे भैया ने तुम्हारे साथ गलत किया है, आखिर कब तक तुम उन्हें सजा देती रहोगी? और इतनी सजा तो कोर्ट से भी नहीं मिलती। कोई किसी के गुनाहों के लिए किसी को तिल तिल करके नहीं मारता, और तुम उन्हें किस बात की इतनी सजा दे रही हो? आखिर कौन सा बदला ले रही हो तुम उनसे? कावेरी चुप रहो। माँ, मैं आज चुप नहीं रहूंगी। एक टाइम के लिए तो मुझे भी लगता था कि भैया ने गलत किया है, पर आज जहां से मैं देख रही हूं, ये औरत मेरे भाई को जीने नहीं देगी। अभी कभी तुम निकल जाओ मेरे घर से। एक पल भी मैं इसे अपने घर में नहीं देख सकती। चलो भागो यहां से तुम। और सुनो, आइंदा मेरे घर में वापस मत आना, समझी? कावेरी क्या बोल रही हो?
अरे मैं पहले से इतनी परेशान हूं और परेशान मत करो। जाओ यहाँ से, जाओ। सुनो विद्या शर्मा, मैं अभी तो जा रही हूँ यहाँ से, पर एक बात कान खोल कर सुन लो। अगर मेरे भाई को कुछ भी हुआ ना, तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगी। विद्या, उसे माफ कर दो। बच्ची है, समझती नहीं है। नहीं आंटी, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। ये आज जो कुछ भी हुआ है, इसकी वजह सिर्फ मैं हूं। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपके बेटे को ढूंढकर वापस आप तक लाऊंगी। नहीं आए? जी देखिए, अगर मिस्टर आर्यन आपके यहाँ आते हैं या आपकी उनसे बात होती है ना, तो प्लीज मुझे बताइएगा। नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ डिस्कस करना था तो इसलिए। जी थैंक यू। प्लीज रोहित, फोन उठाओ। कब से कॉल कर रही हूँ। ओ कहाँ, तुम कहाँ चले गए? फोन भी नहीं उठा रहा है। कम इन। क्या हुआ मैम? रोहित जी के बारे में कुछ पता चला क्या? क्यों बिना बताए कहीं चले गए क्या? नहीं, वो आप स्कूल में सबसे पूछ रही है ना, इसलिए मुझे लगा कि मैं। नहीं दुबे जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप किसी काम से आए थे? जी हाँ, ये मैनेजमेंट की तरफ से एक फैक्स आया है। उन्होंने स्कूल में हुए हालिया घटनाओं के बारे में हमसे स्पष्टीकरण मांगा है। वो कह रहे हैं कि ये इन्वेस्टर्स जितने हैं, अगर उन्होंने अपना हाथ पीछे खींच लिया तो हम ये स्कूल कैसे चलाएंगे, पैसा कहाँ से आएगा। मेरी आंख में देखा, में भी उन्होंने हमसे पूछा। और कभी मेरे चेहरे पे इस जज्बातों को समझने की कोशिश की। अगर की होती अरे वो तो ये भी कह रहे हैं तो आज इतना घिनौना को बेच दिया जाए, इल्जाम मुझ पे नहीं लगाती। और इन सारी बातों का जवाब वो आज हमसे चाहते हैं। मिस विद्या शर्मा, तुम जितना छटपटाओगी उतना ही मजा आएगा जब मैं तुम्हारा शिकार करूंगा। तुम्हें अपने पंजों में ऐसा दबोचूंगा और फिर तुम्हें तड़पते हुए देखूंगा। और तुम्हें मेरे पंजों में लाकर देगी मेरी मां। वो खुद अपने हाथों से मुझे मेरा शिकार सौंपेगी, क्योंकि वो मां जो है, ये मां का प्यार ही बड़ा अजीब होता है। वो अपने बेटे की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है, और वो खुशी के चलते ही वो कैसे अनजाने में विद्या को मेरी तरफ लाने में मेरी मदद कर रही है। थैंक यू माता श्री। तो मिस विद्या शर्मा, मेरे खेल के अगले वार के लिए तैयार हो जाओ। भोसले, तुम्हारी एक्टिंग करने का वक्त आ चुका है। तुम्हारा मंच सजा हुआ है, वो जाके करो जो मैंने तुमको करने के लिए कहा था।
सॉरी दुबे जी, मेरा दिमाग कहीं और था। आप प्लीज ये सब दोबारा कह सकते हैं प्लीज? जी हाँ, ये अरे मैडम, मतलब माफ करा, मैं आप लोगों की बात के मध्य में आ गया। पर मेरे को पता चला कि आप पूरे स्कूल में रोहित आर्यन सर को तपास रही हैं, मुझे खोज रही हैं। तो मेरे को लगा जरूरी है करके मैं इधर आया। क्या आपकी मुलाकात रोहित से हुई? हाँ, आज सुबह। मैं सुबह क्या मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है ना, तो मैंने देखा कि दूर वो रोहित आर्यन सर जैसा कोई खड़ा है कार के पास। मैंने पास जाके देखा तो वही थे। दूर पता नहीं कहां देख रहे थे, कुछ परेशान से, अजीब से। मैंने कहा सर, मैं भोसले। क्या बात है सर, आप यहां सुबह सुबह? वो बात टाल गए। पर मेरे को कुछ अजीब सा लगा कि इतने परेशान है सर। मैंने कहा सर मुझे तो बताइए, मैं आपका तो उस पर नाराज हो गए। भोसले साहब, आप जाइए यहाँ से। पर मेरे को अकेले छोड़ के आने का मन नहीं था। पर भोसले सर, आप प्लीज मुझे नोट करके देंगे कि आप रोहित से कहाँ मिले थे? प्लीज नोट करके दीजिए। हाँ, मैं नोट करता हूँ। मड आइलैंड पे। पर मैडम वो क्या है कि वो जगह सुनसान है, मड आइलैंड में, थोड़ा सा संभल के है मैडम। दुबे जी, मुझे अभी निकलना होगा, और ये जो भी नोटिस है ना, इसकी बात हम बाद में करेंगे। लेकिन इसका जवाब उन्होंने आज मांगा मैडम। मैडम किसी दूसरे काम में बिजी हैं और इसका जवाब हमें आज ही देना। भोसले साहब, ये रोहित जी का चक्कर क्या है? चक्कर? हाँ, क्या के चक्कर? अरे जितना आपको पता है उतना मेरे को पता है। आपको बड़ा इंटरेस्ट रहता है चक्कर वक्कर में। कर ला अच्छा था। रोहित! कहाँ हो तुम रोहित? रोहित! 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 रोहित, रोहित के जूते यहाँ हैं तो रोहित, 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 रोहित चलो, रोहित, रोहित, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रोहित उठो, चलो घर चलो। रोहित, 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 व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? तुम्हारा पूरा परिवार वहां परेशान है और तुम यहाँ आराम से बैठे हो। रोहित, क्या पागलपन है? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा कुछ? तुम्हारे पापा अस्पताल में है रोहित, तुम्हारी माँ परेशान है, तुम्हारी बहन घबराई हुई है। तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने साथ साथ तुम अपने पूरे परिवार को परेशान कर रहे हो। रोहित, सुनो मेरी बात। ठीक है, नहीं सुनोगी ना मेरी बात, तो अब जो मेरी मर्जी होगी मैं वही करूंगी। उठो, उठो रोहित। रोहित, मेरे बच्चे, कहाँ चला गया था तू? बोलता क्यों नहीं कुछ? अपने साथ ये सब क्यों कर रहा है? विद्या, शुक्रिया, तुम इसे घर वापस लेकर आई। अगर इसे कुछ हो जाता
मैं सिंघानिया जी को क्या मुंह दिखाती। आंटी प्लीज ऐसा कुछ मत सोचिए। आपको तो खुश होना चाहिए ना कि आपका बेटा सही सलामत वापस घर आ गया है। रोहित, बोल ना बेटा, बोल, जो तेरे मन में बोल दे। हम सब यही है, देखना विद्या भी यही है। बोल मेरे बच्चे, बोल। रोहित, रोहित, विद्या, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा? पता नहीं आंटी, जब से मुझे मिला है बिल्कुल चुप है। मुझे पता है, मैं उसकी माँ हूं ना, मैं जानती हूँ उसके मन में क्या चल रहा है। जब कोई ऐसे इंसान से प्यार कर बैठता है जिसके साथ वो बहुत गलत कर चुका है, तो वो चाहकर भी कुछ नहीं बोल सकता। दुनिया क्या कहेगी ये सोचकर वो चुप्पी साध लेता है। विद्या, तुम समझदार हो, तुम उसकी चुप्पी को समझ सकती हो। विद्या, अगर मैंने कोई भी गलत बात कही हो तो मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन हकीकत यही है बेटा। क्या करूं मैं बिल्कुल खो गई हूँ सर। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आज मुझे आपकी जरूरत है। उठिए ना चाहकर भी मैं लोगों को दुख पहुंचा रही हूँ, समझकर भी मैं उनके दुख को मिटा नहीं पा रही हूँ। क्या ये सब मेरी गलती है? बोलिए ना सर। सर, आज आपकी विद्या को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आपको उठना होगा। प्लीज सर, मुझसे बात कीजिए। बताइए मैं क्या करूं? हर बार आपने भगवान की तरह मेरा हाथ थामकर मुझे रास्ता दिखाया है, सही राह दिखाई है। जब इस पूरी दुनिया का विश्वास मुझ पर से उठ गया था, तब आपने मुझ पे भरोसा किया था। अगर आज ये स्कूल बच पाया है तो सिर्फ आपकी वजह से। तो आज आप मेरी मदद नहीं करेंगे? एक हारी हुई विद्या को जीतना आपने सिखाया है, तो आज आप मेरी मदद नहीं करेंगे? उठिए ना सर, प्लीज मुझसे बात कीजिए। प्लीज मेरी मदद कीजिए। आप क्या चाहते हैं कि आपकी विद्या फिर से टूट जाए, फिर से बिखर जाए? नहीं ना। प्लीज सर, प्लीज मेरी मदद कीजिए सर। प्लीज मुझसे बात कीजिए, प्लीज। बेटा, खाना खा लो। खाना ना खाकर अपने आप को सजा क्यों दे रहे हो? तुम अपने आप को सजा दे रहे हो, दर्द मुझे हो रहा है। मान जाओ ना बेटा। तुम्हें मेरी कसम, अगर तुम खाना नहीं खाओगे ना तो मैं भी नहीं खाऊंगी।
बेटा, मैं सब कुछ जानती हूँ। तेरी माँ हूं ना, तेरे मन में क्या चल रहा है सब जान जाती हूँ। तू विद्या के प्यार के लिए तड़प रहा है ना, लेकिन बेटा जितना तू विद्या से प्यार करता है ना, उससे कहीं ज्यादा मैं तुझसे प्यार करती हूँ। बेटा, मैं कल ही उसके घर जाऊंगी, उनसे बात करूंगी। नहीं माँ, आपको मेरे लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं, किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं। जो मेरे नसीब में है मुझे सहना ही होगा। बेटा, जब तुमने अपने प्यार का इजहार किया था ना, मैंने सब सुन लिया था। तुम्हें तुम्हारा प्यार मिलना ही चाहिए। फिर आपने ये भी सुना होगा जो मैंने उससे कहा था कि मुझे उससे कुछ नहीं चाहिए। माँ, अगर मुझे उसका प्यार नहीं मिला तो मुझे मर जाने दीजिए।